हो गया वाला क्वेश्चन, कितना आया उसका आंसर? अभी कर रहा हूँ मैम, अभी ओके। बस होने वाला है। मैम इसमें एंगल बी 25 डिग्री, एंगल सी 115 डिग्री, वन एंगल ए 40 डिग्री। 40, 25, 115, यही आ रहा है। हाँ मैम। सही है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। मैम इसमें जो है, ए का मेजर 90 डिग्री होगा, बी का 60 डिग्री, और सी का 30 डिग्री। कैसे सॉल्व किया बताओ। करा। अब हमें दिया रखा है 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 6c। तो मैंने क्या किया, अब ये सी और ए का रेशियो होगा 3 टू द रेशियो 1, और बी और ए का रेशियो होगा 2 टू द रेशियो 3। तो मैंने 3x प्लस x प्लस 2x ले लिया, तो 6x इज इक्वल टू 180 आ गया मेरा। तो फिर मेरा x यहाँ पे 30 आ गया। हम्म। तो फिर ए की वैल्यू मैंने 90 डिग्री निकाल ली, बी की मैंने 60 डिग्री निकाल ली, और सी का मेरा 30 डिग्री आ गया। हाँ सही है। और इसका एक और मेथड भी है करने का। इसको सपोज कर लो के इक्वल। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा k/2। फिर एंगल बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा k/3। और एंगल सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा k/6। एक और मेथड है। फिर क्या करना है, हमें पता ही है कि सारे एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस 180 एंगल डिग्री। बी प्लस एंगल सी इज हम्म। इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं k/2 प्लस k/3 प्लस k/6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर इनका एलसीएम ले लो नीचे का, तो नीचे आ जाएगा 6, ऊपर आ जाएगा 3k, 2k, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा कितना, 3 6 6k/6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या गड़बड़ हो गया? 3 2 1 6 के की, अच्छा ठीक है, चलो के की वैल्यू 180 आ रही, सही है। तो के की वैल्यू यहाँ से 180 आ गई, तो एंगल ए हो जाएगा 90 डिग्री, और ये हो जाएगा 60 डिग्री, और ये हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। आया समझ में? हाँ मैम। तो हाँ एक मैम। ये मेथड भी यूज कर सकते हो तुम डायरेक्ट, ठीक है। हम्म। ओके, ये हो गया क्वेश्चन। इसके बाद ये वाला भी हो गया है। अब हम
ये वाला कर सकते हैं एग्जाम्पल 4। चलो सर टफ क्वेश्चन देख लेते हैं छाट के। प्रूविंग वाला तो तुम्हें खुद से कॉपी पे ट्राई करना पड़ेगा। चलो अच्छा ये वाला ट्राई कर लो। मैम समझा दो। मुझे लगा ही था ये क्वेश्चन ट्रिकी जाएगा। देखो इसमें लिखा है इन अ ट्रायंगल ए बी सी द साइड्स ए बी एंड ए सी आर प्रोड्यूस टू पॉइंट्स डी एंड ई। मतलब कह रहा है कि एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ये जो साइड था तुम्हारा ए बी, इसको हमने प्रोड्यूस कर दिया डी तक और इसको प्रोड्यूस कर दिया ई तक, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। उसके बाद कह रहा है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी बी सी एंड ई सी बी। मतलब डी बी सी, डीबीसी जो एंगल है ये वाला एंगल, इसका जो बाइसेक्टर है मतलब ओ बी यहाँ पे निकला ऐसे। और ये जो एंगल है एंगल ई सी बी, ये एंगल इसका जो बाइसेक्टर है, इसका जो बाइसेक्टर वो इधर के आए, इधर की तरफ आया। और ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों बाइसेक्टर, उसका पॉइंट का नाम है ओ, ठीक। अब हम्म। हमें प्रूव क्या करना है, एंगल बी ओ सी ये जो एंगल है ये कितना है, 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। ये हमें शो करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ मैम। ओके। अब देखो
क्वेश्चन में गिवन है कि ये बाइसेक्टर है, ओ भी क्या है, बाइसेक्टर है। सॉल्यूशन, देखो ओ भी क्या है, इज अ बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल डीबीसी, डीबीसी, डीबीसी जो एंगल उसका बाइसेक्टर है। तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, तो इसको तुम वन और इसको वन सपोज कर सकते हो क्योंकि दोनों इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर एंगल, हाँ। देयरफॉर लेट, या फिर ऐसे लिख सकते हो, लेट एंगल डी बी ओ इज इक्वल्स टू, डी बी ओ इज इक्वल्स टू सी बी ओ इज इक्वल्स टू एक्स, आई मीन एंगल वन, एंगल वन सपोज कर लिया, ठीक है। एंड सिमिलरली, सिमिलरली मतलब होता है उसी तरह से, एंगल ई सी ओ, इसको टू मान लेते हैं और इसको भी टू मान लेते हैं, इसको भी हटा दो। हाँ, इन दोनों को हमने टू सपोज कर लिया, एंगल ई सी ओ, ई सी ओ इक्वल्स टू एंगल बी सी ओ इक्वल्स टू एंगल टू, हमने सपोज कर लिया। अब अब देखो, एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल ओ, एंगल ओ की जगह पे लिख सकते हो बी ओ सी, बी ओ सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, हाँ मैम। है ना, यहाँ तक होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, अब तुम देखो, अब तुम देखो कि ये जो ट्रायंगल है तुम्हारा, इन अ ट्रायंगल, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, ये जो ट्रायंगल है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए, एंगल ए प्लस एंगल वन प्लस एंगल टू, सॉरी, एक मिनट, ऐसे लिख सकते हैं, इसका नाम देना पड़ेगा, इसका नाम दे दो थ्री और इसका नाम दे दो फोर, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, है ना। एंगल ए प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर। हम्म, हाँ। हाँ ठीक है। मैम। फिर अगर हम यहाँ से एंगल ए निकालते हैं तो हो जाएगा, ठीक है, अगर अगर हम यहाँ से एंगल ए देखें तो हो जाएगा तुम्हारा, एक मिनट रुको, अगर हम एक और चीज देखें, एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल वन प्लस एंगल थ्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, एंड ट्वाइस ऑफ एंगल टू प्लस एंगल फोर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो यहाँ से आ जाएगा ट्वाइस, नहीं, हाँ, ट्वाइस ऑफ एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से आ जाएगा थ्री प्लस फोर, हाँ समझ गए, देखो ऐसे करना है तुमको। यहाँ से अब देखो, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ से तुमको क्या करना है, एंगल ए निकालो, एंगल ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा, नहीं नहीं, यहाँ से एंगल थ्री प्लस एंगल फोर निकालो, एंगल थ्री प्लस एंगल फोर हो हाँ। जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल ए, ठीक है। हाँ मैम। अब देखो, अब क्या करना है कि देखो, ए बी डी एंड ए सी ई इज द स्ट्रेट लाइन, क्या है, इज अ स्ट्रेट लाइन, वो एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ना, ट्वाइस ऑफ एंगल वन प्लस एंगल थ्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम ये अभी तक इसको ऐसे ही रहने दो, और हम ये भी कह सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल टू प्लस एंगल फोर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बताओ, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं मैम। ओके, अब देखो इसके आगे हमें क्या करना है। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, ये फर्स्ट है मान लो, ये सेकंड है, इन दोनों को नहीं, इसको फर्स्ट लो, हम बता रहे हैं।
चलो अच्छा, अभी फिलहाल इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड ले लो, अभी चेंज कर सकते हैं इसको बाद में। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो यहाँ से आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल वन प्लस एंगल टू, और फिर प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पे हम 3 + 4 इसकी जगह पे हम ये भी तो लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे लिख दो एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस 180 डिग्री माइनस एंगल ए इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। हाँ मैम। हम्म, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से 180 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो तुम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, दिस इंप्लाइज दैट। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना एंगल थ्री प्लस एंगल फोर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए, क्योंकि हमने ये शिफ्ट किया है ना, इसकी जगह पे रखा है ना ये, तो हमको ये ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, ठीक है। अब ठीक तुमको है क्या मैम। करना है, यहाँ पे इसको ऐसे लिखो ट्वाइस ऑफ एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल्स टू 360 डिग्री में ये 180 डिग्री इधर आके माइनस हो जाएगा और ये एंगल ए इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल्स टू, अब ये टू जो था ये वाला इधर आके डिवाइड हो जाएगा ऐसे, और यहाँ पे क्या बचा है 180 डिग्री प्लस एंगल ए। और तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं मैम। अब देखो ये जो 1 + 2 की वैल्यू निकल के आई है, हमको इस वाली इक्वेशन में पुट करना होगा। ये इक्वेशन जो हमारी थी ना, एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये वाली इक्वेशन थी जो हमारी स्टार्टिंग में। वन और प्लस टू की वैल्यू जो आई है इसकी जगह पे हमें रखना पड़ेगा, तो यहाँ से आ जाएगा, देखो बी ओ सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 1 + 2, एंगल वन प्लस एंगल टू। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा 180 डिग्री माइनस, अब ये इसकी वैल्यू कितनी थी 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 180 डिग्री माइनस 90 माइनस हाफ ऑफ ए, तो यहाँ से आ गया तुम्हारा 90 माइनस हाफ ऑफ ए। ये एंगल बी ओ सी हमें प्रूव करना था। तो समझ में आया? मैम ये एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री कैसे हुआ? क्योंकि ये जो ट्रायंगल था ना तुम्हारा, ये वाला ट्रायंगल देखो, हाँ तो हाँ। इस ट्रायंगल को अगर हम देखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस ये एंगल बी ओ सी, ये वाला एंगल, ये अच्छा बी ओ अच्छा सी अच्छा, ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो हाँ। इसका सम 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा ना। हम्म। हाँ मैम। थोड़ा सा लेंदी है प्रूफ इसका, थोड़ा सा किताब में भी लेंदी दिया ही है इसका, तो इतना तो जा ही रहा है, बार बार कितना भी कोशिश कर लो छोटा करने का। और मैम फिर ये जो है ये एंगल वन प्लस ये एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस ये, अच्छा अच्छा, आ गया आ गया आ गया। हाँ मैम आ गया समझ में। आ गया। इसका प्रूफ थोड़ा सा हाँ मैम। लेंदी हो गया है। हम्म।
हो गया नोट डाउन? हाँ मैम। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? नहीं मैम। चलो ठीक है, फिर होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आज के लिए इतना मोर देन इनफ हो चुका है, बहुत थक जाओगे अब इससे एक्स्ट्रा किए तो अब तुमको क्या करना है, ये एग्जाम्पल 6 तक ही कंप्लीट कर लेना है, ठीक है? बस एग्जाम्पल 6 तक, इसके पीछे का पूरा कंप्लीट कर लो, इसके आगे का रहने दो, बहुत ज्यादा ओवर हो जाएगा, फिर थक जाओगे। तो अब एग्जाम्पल ठीक सिक्स है से मैम। पीछे का जितना वर्क है उसको क्लियर कर लो, फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग को इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज ये प्रूविंग प्रूविंग है, ये तुम शायद अकेले ना कर पाओ, तो हम यहीं पे करवा देंगे मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस, ठीक है? ठीक है मैम। हाँ, इसके पहले का जितना पेंडिंग वर्क है वो क्लियर कर लेना फिलहाल के लिए, ओके? ठीक है मैम। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, सो जाओ, ठीक है? बाय मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू।